यहाँ पे बड़े बड़े मौलवी होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मुल्ला होते हैं, फतवा सादर कर देंगे। कारोबार में रिश्वत इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। सैलरी हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड की है जो कि नहीं मिलती। मुलाजमों के लिए, जमादार के लिए बर्तन अलहदा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में है ही कोई नहीं। ट्रू। यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती। मनी कम्स एंड गोज। अगर मर्द दफ्तर में देर से पहुँचता है तो हम इज्जत से कहते हैं बच्चों को छोड़ना होता है इसने। और अगर एक दिन खातून देर से आए, लेजी। लेकिन उसने दोबारा जब वो सास बनेगी तो उसने अपने सारे बदले पूरे करने हैं। अबे चेन तो तोड़ दो। 40 hours working during the week is a job. 60 hours is a career. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हर कोई बात इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, मुआशरती और किसी भी एंगल से पाकिस्तान को इस वक्त देखें तो एक ही हल समझ आता है कि पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जाएं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। क्योंकि किसी भी एज ग्रुप से आप बैठकर पूछें तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा, यहाँ पर जॉब कर लें, पढ़ लें, कोई बिज़नेस कर लें। वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तानी रुपयों में ही कमाते रहेंगे और बेहतर ये है कि आप डॉलर्स में कमाएं। फिर हमने देखा कि ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया, लेकिन उसके बाद जब लोगों को ये लगा कि यूट्यूब से कमाने चाहिए, मुख्तलिफ ऐप से कमाने चाहिए, तो फिर हमने रजब भट्ट को, डकी भाई को, इकरा को और बहुत सारे और नाम ऐसे आए जो फंसते हुए दिखाई दिए। तो अब समझ ये आता है कि सेफ़ जोन यही है कि बाहर पढ़ने के लिए जाएं, फिर पीआर के लिए अप्लाई करें या वहीं पर शादी कर लें और कभी लौट कर वापस ना आए। इससे आपके घर वाले खुश रहेंगे और हो सकता है कि जब आप पाकिस्तान वापस लौटें तो अमीर होकर वापस लौटें और आप बाहर जाकर जमादार भी लग जाएं। तो शायद यहाँ पर तो यही कहा जाता है कि बच्चा दुबई होता है, बच्चा यूएस से होता है। तो ये सारी बातें क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है, बाहर की ज़िंदगी असल में कैसी है, क्या बाहर की जवानी पाकिस्तान की जवानी से बेहतर होती है या फिर वो आपका बचपना भी छीन लेती है। सो वी हैव अमेजिंग गेस्ट विद अस जो पिछले 39 ईयर से, डोंट जज हिज एज, ये कहते हैं कि 2 साल की उम्र में भागे थे। सो 39 ईयर से यूएसए में है, बैंकर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन पाकिस्तान में भी बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। लेकिन आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम बहुत सारे दिनों से कि वेस्ट की लाइफ कैसी होती है और वेस्ट की जवानी जिसमें आप अपना यूथ, अपना पोटेंशियल, अपनी एजुकेशन वहाँ पर देते हैं, फिर वापस आना चाहते हैं कि नहीं। सो थैंक यू सो मच इमरान रियाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी लंबी तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये था कि हर दिल की आवाज़ अब यही है कि हल सिर्फ बाहर जाने में, और व्हेन इट कम्स टू यूएसए तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, अंग्रेज़ी है सिर्फ, थोड़ी आसान है, वरना जर्मन, स्पेनिश और बाकी लैंग्वेज सीखना ज़रा मुश्किल है। तो क्या यूएसए की लाइफ वाकई इतनी ग्लिटरी है जितनी नज़र आती है? आप एक शख्स वहाँ जाते हो और फिर उसमें असिमिलेट होने की कोशिश करते हो तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने में, अच्छे काम करने में आसानी होती है। आप यहाँ रहोगे, उन्हीं के साथ पले बड़े हो, उन्हीं के साथ यू ग्रू अप। सो यू जो यहाँ के मुआशरे के गलत चीज़ें हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते। अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश करो तो ठीक नहीं कर सकते। A little while ago you asked me a question कि यार मैं क्यों गया था और क्यों रह गया वहाँ पे। तो जो वहाँ रह जाने की बात है, it's a very simple thing for me. It was a conscious decision at that time. यहाँ पे बड़े बड़े मौलवी होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मुल्ला होते हैं, फतवा सादर कर देंगे। कारोबार में रिश्वत इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। कुरान कहता है अर्राशी वल मुर्तशी कल्लहुम फिन्नार। तो आप कैसे अपने आप को यहाँ सरवाइव कर सकते हो, एक बात। दूसरा बात कि यहाँ पे झूठ इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सबको मामू बनाना, किसी के पैसे देने, किसी का कुछ करना, ये सारी चीज़ें आपसे निकल जाती हैं जब आप बाहर जाते हो। क्यों निकल जाती हैं? आप तो इधर ही पले बड़े होते हैं और जैसे ग्रेजुएशन में अगर बच्चा जाता है तो सर्वाइवल पक्की हो जाती हैं। सर्वाइवल
सर्वाइवल। अभी देखें जो लोग तो जाते हैं ना इस अंदाजे से कि मैं वहाँ जाऊँगा, टैक्सी चलाऊँगा 3 साल, उसके बाद पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे होते हैं, 3 टैक्सी चला रहे हैं, 3 सोए हुए हैं। वो ही टैक्सी वापस आएगी, एक निकल जाएगा बिस्तरे से, दूसरा उसमें बिस्तरे में बैठ गया, सो गया, ठीक है? अगला फिर आ जाएगा, 3-3 4-4 वो लोग उस तरह कर रहे हैं। अभी वो ज़िंदगी तो नहीं, ठीक है? उतनी मेहनत, उतनी ईमानदारी अगर आप यहीं पे कर रहे होते, कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते? बट सर स्टिल सिस्टम यहाँ पर नहीं है ना, वी आर स्टिल अंडरपेड। अब जाके मजदूरों की कोई जो बेसिक सैलरी हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड की है जो कि नहीं मिलती, उससे भी कम 18,000 रुपये पे 18 घंटे एक गार्ड काम कर रहा है। जी, ये जो बच्चियाँ हमें मुख्तलिफ जगहों पर अच्छी कंपनीज में नज़र आती हैं, 20,000 सैलरी है, 25,000 है, 30,000 है, इस पर तनख्वाहें नहीं है। तनख्वाह आपको क्या ख्याल है कि पैसे अनलिमिटेड होते हैं कि जो नौकर रखता है वो जितने मर्ज़ी पैसे दे ले? एक बात तो ये भी है कि वो इट्स मनी इज़ नॉट अनलिमिटेड। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आप बात कर रही हो, वो है कि इधर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है? हम लोग अपने घर में मुलाज़िमों के लिए, जमादार के लिए बर्तन अलहदा रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में है ही कोई नहीं, ट्रू। ठीक है? मेहराब बनी होगी और शाम को पैसे ले रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ वेरी कॉमन। तो इन बातों से आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है।